तो प्रयागराज के उमेश पाल केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। आज भी प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है। वारदात में शामिल और आरोपियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल सकता है, ऐसी जानकारी है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें और भी गिरफ्तारियां आज कर सकती हैं। कुछ आरोपी आज कोर्ट में सरेंडर भी कर सकते हैं। वहीं बाहुबली अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर सीजेएम कोर्ट में भी आज सुनवाई होगी। और इधर मेघालय में बीजेपी ने नेशनल पीपल्स पार्टी को सरकार के लिए अपना समर्थन दे दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र दिया है, और जिसके बाद मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने बीजेपी के लिए धन्यवाद भी दिया और कहा कि मेघालय की जनता के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। आपको बताएं, मेघालय की 59 में से 26 सीटें जीतकर एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। हालांकि एनपीपी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें यहां पर मिली हैं। मेघालय में 60 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन सोहियोंग सीट पर एक उम्मीदवार के निधन की वजह से वहां पर चुनाव स्थगित करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी मेघालय की जनता की जनादेश का पूरा सम्मान करती है। हम ये समझते हैं कि हमारी एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए मेघालय के डेवलपमेंट के लिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के निर्देशानुसार हमने निर्णय लिया है कि हम एनपीपी का कॉनराड संगमा जी का समर्थन करेंगे। उसी क्रम में अर्नेस्ट मावरी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जाकर उनको समर्थन का पत्र जमा किया है। हासिल की है। हालांकि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को 1 सीट का नुकसान हुआ है। पिछली बार बीजेपी को 12 में 10 सीटें मिली थी। वहीं लेफ्ट गठबंधन को 3 सीटें मिली हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव में मिली सीट से 1 ज्यादा है। इस बार त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ कांग्रेस भी मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2011 की जनगणना के मुताबिक त्रिपुरा की कुल आबादी 65 लाख से ज्यादा है और इसमें करीब 18% वोटर दलित समुदाय से आते हैं। जबकि त्रिपुरा में बीजेपी गठबंधन की जीत में उन सीटों की भी हिस्सेदारी रही जहां पर मुस्लिम समुदाय के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी ने अकेले त्रिपुरा की ऐसी 10 सीटों में 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इन सीटों पर मुस्लिम समुदाय के लोग खुलकर बीजेपी के साथ आए। जबकि पिछली बार यानी 2018 में इन सीटों पर लेफ्ट ने परचम फहराया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने बाजी मार ली। त्रिपुरा में कुल ऐसी 10 सीटें हैं जिन पर मुस्लिम समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन 10 सीटों में बीजेपी ने इस बार 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 2018 में उसे यहां सिर्फ 1 सीट मिली थी। वहीं लेफ्ट गठबंधन को यहां तगड़ा झटका लगा है। उसने 2018 में इन 10 में 9 सीटें अपने खाते में डाली थी, लेकिन इस बार उसके हिस्से सिर्फ 5 सीटें ही आई। जबकि पहली बार त्रिपुरा के चुनावों में उतरी टिपरा मोथा पार्टी को इन 10 सीटों में एक भी सीट नहीं मिली।